हेलो 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 बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप सभी हमारे चैनल पे आए। एंड जो आज का जो लेक्चर है हमारा, हम वर्ड प्रॉब्लम को कवर करने वाले। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो हमारा चैप्टर था, जिसमें हमने वर्ड प्रॉब्लम को, देखो सभी बच्चों को मोस्टली सबसे ज्यादा टफ वर्ड प्रॉब्लम लगते हैं। सो मेरा बच्चा एक ही है मोटिव है बच्चा कि आपको एकदम इजी वे में जो भी वर्ड प्रॉब्लम है आपको समझा के देना। एंड बच्चा कहीं नीड नहीं आपको, देखो आप अगर फर्स्ट टाइम अगर प्रॉपर तरीके से वॉच करते हो वीडियो को बच्चा, आपको हर एक चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंड मैं आपको हर एक चीज जो आपकी गलतियां होती बच्चा, मैं यहाँ पे समझा के दूंगा। लिखने का पैटर्न आपको बता के दूंगा, साथ ही साथ बच्चों आपको यहाँ पे स्कोर कैसे करना है, हर एक चीज आपको क्लियर करके दूंगा। इसमें से एक क्वेश्चन फिक्स है आपके बोर्ड एग्जाम में आने के लिए, कोई भी क्वेश्चन आपको आएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, मैं स्टार्ट कर रहा हूं, अब देखो। एंड इसके पहले जो भी आपने बेसिक चीज देखा रहेगा उसके बेस पे क्वेश्चन चलेगा हमारा, राइट। सो स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, देखो स्क्रीन पे विजिबल होगा। ऑन 1 जनवरी 2016 Shanika decide to save ₹10, ₹11 on second day, है ना। फर्स्ट डे ₹10, सेकेंड डे ₹11 एंड थर्ड डे ₹12, राइट। इफ शी डिसाइड टू सेव लाइक दिस, इसी पैटर्न से क्या करना, सेव करना स्टार्ट किया उसने। देन ऑन 31 दिसंबर 2016 व्हाट वुड बी हर टोटल सेविंग। इसके बेसिस पे हमें बताना बच्चा टोटल जो सेविंग हुआ 2016 मतलब 31 दिसंबर में, पूरा ईयर की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे टोटल सेविंग की कितना उसने किया, किसने बच्चा, सनिका ने, राइट। तो हम क्या करने वाले, देखो क्वेश्चन आपको विजिबल होगा अच्छे से। हम क्या करते हैं, जो भी मैं डेटा दिया था, फर्स्ट उसने कितना सेव किया ₹10, सेकेंड डे ₹11, थर्ड डे ₹12 एंड सो ऑन, ऐसे चलते जा रहे हैं, राइट। देन हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज एन एपी, बिकॉज बच्चा आप देख लो यहाँ पे गैप कितने है, क्या 1 का आपको दिख रहा होगा, ये हमारे क्या होगा, एपी होगा। अगर एपी है बच्चा, हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, ए जिसको हम बोलते हैं T1 हमारे पास आ जाएगा 10, T2 हमारे पास आ जाएगा 11 एंड डी फाइंड आउट करना है। एपी है तो हमें डी फाइंड आउट करना पड़ेगा, डी T2 माइनस T1, हमारे पास T2 क्या है 11 माइनस T1 10 मीन्स आज आपके पास 1, हमें डी क्या मिल गया बच्चा, 1 मिल गया। एंड हमें टोटल सेविंग पूछा है, क्या पूछा हमें, टोटल सेविंग। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं बच्चा 1 जनवरी टू 2016 का 1 जनवरी एंड 31 दिसंबर मींस नंबर हम यहाँ पे देखेंगे। देखो हमें चाहिए क्या बच्चा, कि जो उसके बीच में जो ऐड कर रहे हैं ना, तो हम क्या करने वाले, यहाँ पे जो ईयर है, ईयर बताओ कौन सा ईयर है, 2016 ना। अब 2016 में क्या, नंबर ऑफ डेज, क्या बच्चा हम बात करें नंबर ऑफ डेज में, यहाँ पे प्रॉपर लिखते हैं बच्चा, नंबर ऑफ डेज। आपको पता है कितने होते हैं 1 ईयर में, 365 होते हैं। बट ध्यान से समझो बच्चा, जो ईयर है 2016 है, और हमें यहाँ पे 2016 जो बच्चा नॉर्मल ईयर नहीं है बच्चा, ये नॉर्मल ईयर नहीं है, ये क्या बच्चा हमारे पास लीप ईयर है। क्या बच्चा है, लीप ईयर है। अब बोलो बच्चा लीप ईयर क्या होता है, ये चीजें आपको थोड़ा डाउट होगा, बहुत सारे बच्चों को पता है। लीप ईयर मींस आपको पता है जो फैब का जो मंथ होता है बच्चा, फैब में 28 डेज होते हैं, कितने बच्चा 28 डेज। बट लीप ईयर होने से बच्चा पे आ जाए 29 डेज हो जाते हैं। अगर 29 डेज हो रहे मींस यहाँ पे जो 365 डेज तक कितना हो जाएगा, 366 डेज हो जाएगा। बट अभी आपको ईयर को पहचानना है कि लीप ईयर होगा या नॉर्मल ईयर होगा। अब लीप ईयर नॉर्मल ईयर पहचानने के लिए बच्चा जो ईयर हमारे पास दिया है 2016 दिया है, अगर ये बच्चा जो नंबर है अगर 4 से डिविजिबल हो जाता है, किससे बच्चा, 4 से डिविजिबल हो जाता है, तो हम इसको बोलेंगे बच्चा लीप ईयर। क्या बोले इसको, लीप ईयर। अगर नहीं हो पाता बच्चा मींस क्या हो जाएगा मेरा, नॉट अ लीप ईयर, राइट ना बच्चा, नॉट अ लीप ईयर। मतलब इसको लीप ईयर नहीं बोल सकते, कब, जब हम 2016 में डिवाइड करेंगे। आप डिवाइड करके देख लो बच्चा, 2016 डिवाइड बाय 4 करते हैं, 4 5 देन आ जाएगा 0, 4 4 आ गया ना बच्चा, डिवाइड हो गया पूरा, करेक्ट ना।
आपको पता है बच्चा डिवाइड कैसे होगा, मैं यहाँ पे जस्ट आपको समझाने के लिए बताया। 2006 नहीं हो रहा है, 2017 नहीं होगा, 18 नहीं होगा, 19 नहीं होगा, राइट कौन होगा बच्चा 2020 होगा, 20 के बाद 24, 24 के बाद 28, समझ में आ रहा है क्या? ये हमारा क्या हो जाएगा लीप ईयर, क्या हो जाएगा हमारा लीप ईयर। सो बच्चों मैं यहाँ पे इसको रफ करता हूँ, आपको समझ में आ गया रहेगा। तो मीन्स यहाँ पे जो नंबर ऑफ डेज कितना होने वाला है बच्चा बताओ, 366 होने वाला है। कितना? 366, करेक्ट। तो मैं इसको यहाँ पे रफ करके लिखता हूँ 366। आपको बस बच्चा आइडिया होना चाहिए, करेक्ट ना। अब नंबर ऑफ डेज कितना 366 हो गया, मींस n इक्वल्स टू 366 बोल सकते हैं, बिकॉज ये जो पैसे सेविंग कर रहे हैं ना बच्चा हर दिन रख रहा है, मतलब फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, ऐसे कितने डेज तक रखेगा 366। कितने डेज तक? 366 डेज, राइट। एंड हमें टोटल सेविंग चाहिए, क्या चाहिए हमें? टोटल सेविंग है ना, जिसको बोलेंगे S इक्वल्स टू S 366 हमें फाइंड आउट करना बच्चा, करेक्ट। क्योंकि जो टोटल सेविंग होगा फर्स्ट डे से 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, आप हर डे का क्या करोगे बच्चा ऐड करोगे, सम ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल का बात क्या यहाँ पे, और टोटल नंबर ऑफ डेज कितना है 366 डेज होंगे, राइट। हम क्या करते हैं बच्चा, इसके बाद देखो हम क्या लिखे यहाँ पे, देखो अभी SN का फॉर्मूला, SN इक्वल्स टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, करेक्ट ना। देखो आपको सब कुछ पता है, n भी पता चले गया, a भी पता है आपको, एंड देखो a आपके पास यहां पर है, d आपके पास यहां पर है ना, सब कुछ आपको पता है ना। हम क्या करेंगे, s 366 इक्वल्स टू n की वैल्यू कितना बचा 366 है, राइट, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, ब्रैकेट में 2 इंटू a की वैल्यू आपके पास बच्चा यहाँ पे 10 हो जाएगा, प्लस n की वैल्यू 366 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे इसको आप डिवाइड कर लो, बच्चा कितना आने वाला है आपके पास, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 183, राइट, एंड 2 10 जा 20, प्लस यहाँ पे माइनस 365 हो जाएगा, इंटू 1 हो जाएगा, करेक्ट, 183 ब्रैकेट में 20 प्लस 365, करेक्ट ना। यहाँ पे 183 इंटू हो जाएगा यहाँ पे 365, तो 20 ऐड कर लो बच्चा 385 हो जाएगा अप्रोक्स, सॉरी 385 अप्रोक्स बोल रहा हूं मैं, 385, करेक्ट ना। अब आपको क्या करना बच्चा, इसको मल्टीप्लाई करना था, हम करते हैं मल्टीप्लाई। यहाँ पे 385 इंटू 183, 3 5 जा 15, कैरी करेंगे 1, 3 8 जा है ना 24, राइट, 24 25, देन 3 3 जा 9, देन 2 को ऐड कर लो 11 हो जाएगा, इंटू 8 5 जा 40, कैरी करेंगे 4, 8 8 जा 64, 64 में 4 ऐड करो बच्चा 68 हो जाएगा, कैरी करेंगे अगेन 6, है ना, 8 3 जा 24, 24 में 6 को ऐड करो बच्चा यहाँ पे आ जाएगा 30, करेक्ट। देन यहाँ पे देखो 1 5 जा 5, 1 8 जा 8, 1 3 जा 3, करेक्ट ना बच्चा, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 9 हो जाएगा, 9 में 5 को हम लोग ऐड करते हैं बच्चा, आपके पास हो जाएगा 14 का, कैरी करेंगे 4, सॉरी लिखेंगे 4, यहाँ पे कैरी करेंगे 1, 1 प्लस 2 8 10 हो जाएगा, 6 यहाँ पे आ जाएगा 7, मीन्स 70455, है ना। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, 366 है ना, इसकी जो वैल्यू एक्चुअली सही आ रहा है नहीं आ रहा है, राइट। देखो आप एक बार मैच करो, राइट बच्चों, देखो मैंने जो कैलकुलेशन किया मेरे यहाँ पे करेक्ट आ रहा है कैलकुलेशन, मैंने पीछे मैच के लिए एक बार, राइट ना। अभी देखो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, क्या क्वेश्चन पूछा था आपको लास्ट में, जो आपको क्वेश्चन पूछा आपको उसके बेसिस पे आपको उसको क्या बताना पड़ेगा बच्चे, इसके आंसर देने पड़ेंगे, राइट ना। आपको हाफ मार्क्स उसके, देखो जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम करोगे ना, आपको लास्ट की स्टेटमेंट पे आपको हाफ मार्क्स मिलेगा, करेक्ट ना। तो आपको जो हाफ मार्क्स बच्चा आपको गेन करना, तो आपको लास्ट के स्टेटमेंट आपको लिखने पड़ेंगे, करेक्ट ना। जो क्या दिया आपको, क्या पूछा है, टोटल सेविंग, है ना, हम लिखते हैं सनिका टोटल सेविंग इज 70 रुपीज, लिखना रुपीज 70455, राइट, बस आपका हो जाएगा फाइनल आंसर, है ना। सो आपको यहाँ पे बच्चा कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ रहेगा, बहुत सिंपल है। आपको यहाँ से स्टार्ट किया सोल्यूशन, ठीक है, क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ से मैंने स्टार्ट कर दिया,
एंड आपको हर एक चीज मैंने आपको इजी वे में एक्सप्लेन कर दिया, राइट। सो आप इसको नोट डाउन कर लो। एंड देखो वर्ड प्रॉब्लम ऐसे होते बच्चा, क्वेश्चन का एकदम अच्छे से आपको समझना पड़ेगा, देन सोल्यूशन स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है बच्चा, आपके तो प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, राइट। सो आप इसको नोट डाउन करो। हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चा क्या दिया हमारे पास। A man borrow rupees 8,000 and agree to repay with a total interest of rupees 1,360। मीन्स बच्चा उसने 8,000 उसने बोरो किया अमाउंट एंड वो रेडी हुआ, एग्री हुआ रीपे करने के लिए, मीन्स 1,360 रुपीज। 8,000 प्लस 1,360 रुपीज उसको एक्स्ट्रा रिपे करना पड़ेगा, है ना, इन 12 मंथ। जो मंथली बचा कितना बचा, 12 मंथली इंस्टॉलमेंट में, राइट। ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग वन बाय ₹40। हर इंस्टॉलमेंट में 40 रुपीज क्या करेगा बच्चा, रिड्यूस करते हुए देगा, करेक्ट। फाइंड द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट। हमें बच्चा क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना उसने पे किया, हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, करेक्ट। मींस हमें यहाँ पे टोटल अमाउंट गिवन है। मींस आप कैसे बताओ बच्चा टोटल अमाउंट, मैंने कैसे आपको समझा, क्योंकि उसने जो लिया था, जस्ट समझो बच्चा, इमेजिन क्वेश्चन का मतलब क्या दिया, आप नो मतलब समझो पर्सन है, उसने 8,000 जो लिया, उसने बोरो किया, उसने लिया, है ना। अब वो रेडी हो गया बच्चा रीपे करने के लिए, क्या करने के लिए, रीपे करने। कितना, 8,000 तो देगा प्लस 1,360 रुपीज एक्स्ट्रा देने वाला, मीन्स कितना हो जाए बच्चा, 9,360 रुपीज उसको पे करना पड़ेगा। मीन्स ये हो जाएगा बच्चा टोटल अमाउंट, क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट उसका हो जाएगा। समझ में आया क्या। मीन्स हम यहाँ पे बोल सकते हैं टोटल अमाउंट 9,360 रुपीज, बट इसको एक बार में पे नहीं करेगा, उसको 12 मंथली, मतलब 12 मंथ में इसको पे करेगा, है ना। इसका मतलब बच्चा इंस्टॉलमेंट में पे करेगा, इसमें करेगा इंस्टॉलमेंट में, राइट ना बच्चा। अब इंस्टॉलमेंट में पे करेगा, इसका मतलब बच्चा कितना इंस्टॉलमेंट बच्चा, 12 इंस्टॉलमेंट में। तो जो 12 है ना बच्चा, हमारे पास क्या हो जाए, एन, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, क्या हो जाए बच्चा, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट हो जाएगा, राइट ना। समझ में आता है। अब इसके बाद देखो उसने 8,000 लिया था, तो उसको कितना पे करना पड़ रहा है बच्चा, 9,360 रुपीज। ये टोटल अमाउंट हो जाएगा, कितने मंथ में कर रहा है बच्चा, नंबर ऑफ मंथ किसका पास हो जाएगा, एन। बट हमें फाइंड क्या करना बच्चा, जो फर्स्ट टाइम पे करेगा ना, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, क्या बच्चा हमें पूछा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जब पे करेगा, मीन जो पहला इंस्टॉलमेंट T1 की बात करें, किसके बात करें, T1 की बात करो, या हम एक की बात कर लेते, दोनों का मतलब क्या बच्चा, सेम हो जाएगा। एंड दूसरा हमें क्वेश्चन क्या पूछे इसी के अंदर, लास्ट टर्म, मतलब लास्ट मीन्स लास्ट इंस्टॉलमेंट, इसका मतलब कौन सा रहेगा बच्चा, T12 रहेगा। कौन सा बच्चा, T12। 12th वाला जो पे करेगा वो कितना होगा। बट इसके बीच में एक कंडीशन दिया बच्चा, क्या कंडीशन है, कंडीशन ये है कि जब भी पे करेगा ना, जो डिफरेंस है 40 क्या करेगा बच्चा, रिड्यूस कर देगा, मतलब कम करते हुए देगा। कितना देगा, 40 कम करते हुए। फर्स्ट में जितना दे रहेगा उसमें से 40 माइनस करे, सेकंड में क्या करेगा, उससे 40 फिर अगेन माइनस करे, मतलब 40 माइनस करते हुए क्या करेगा, रिपे करेगा, मतलब इंस्टॉलमेंट पे करेगा। यहाँ तक क्लियर है। ये पूरा क्वेश्चन का मैंने एक ओवरव्यू आपको बता दिया। अब एक्चुअली क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना है, कैसे लिखना आपको मैं बताऊंगा, राइट। सो मैं इसको करता हूँ रफ, आप इसको समझ में आ गया रहेगा तो उसको नोट डाउन कर लेना एज अ रिविजन पर्पस, एज अ देखने के लिए क्या क्या चीजें था क्वेश्चन का मतलब, या क्वेश्चन कहां से क्या बोलना चाहता था, करेक्ट। सो इसको मैं रफ करता हूं। अभी देखो बच्चा, एक्चुअली क्वेश्चन में जो हमें बोला था, है ना, मुझसे क्या करता हूं, यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या बोला था बच्चा कि बोरो अमाउंट बोला था ना हम लोग को। देखो यहां पे लिखता हूं बच्चा, जो जो दिया, बोरो अमाउंट इक्वल्स टू 8,000, है ना। उसके बाद हमें क्या बोला है, टोटल इंटरेस्ट हमें कितना दिया बच्चा, टोटल इंटरेस्ट इक्वल्स टू 1,360 रुपीज, है ना। यहां पे देगा है टोटल या नंबर ऑफ। अभी बच्चा इसके बाद हमें क्या बोला है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितने बार पे करा बच्चा, 12 मंथ में, है ना, 12 मंथली है, 12 मंथली बोलते हैं, 12 मंथ बोलो तो भी चलेगा, 12 मंथ, यहाँ पे लिखा 12 मंथ,
राइट। मीन्स यहाँ पे देखो एन की वैल्यू बोलेंगे 12 हो जाएगा, राइट। इसके बाद बचा यहाँ पे डी बोला प्रीसीडिंग डी इक्वल्स टू -40 है ना। 12 क्या कर रहा है हर बार, मतलब 40, मतलब जो डी की वैल्यू प्रीसीडिंग कितना बोला हम लोग को 40 कम कर रहा है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा डी का वैल्यू माइनस एन। बच्चा इसके बाद क्या बोला हम लोग को, अगर मैं बात करता हूं टोटल अमाउंट जो हम टोटल अमाउंट की बात करते हैं वो क्या हो जाएगा बच्चा, बोरो अमाउंट जो उसने लिया था बोरो अमाउंट हो जाएगा है ना, प्लस जो टोटल इंटरेस्ट था बच्चा, टोटल इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट और अमाउंट है ना, हम दोनों क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो कितना था 8000 था इसका, प्लस इसका 1360 ना, 360 रुपीज क्या हो जाएगा 9360 रुपीज हो जाएगा। तो जिसको हम बात करते हैं बच्चा एस, क्या कितने महीने में पे करेगा बच्चा 12 मंथ में है, तो आ जाएगा S12 इक्वल 9360 रुपीज, ये हो जाएगा S12 है ना बच्चा। इतने मंथ की बात करें 12 मंथ की बात करें तो टोटल अमाउंट इतना ही रहेगा, राइट ना। S12 हमें मिल जाएगा 9360 रुपीज, करेक्ट। और हमें D मिल गया है, हमें N मिल गया है, हमें फाइंड आउट क्या करने बोला बच्चा A मींस T1 हमें फाइंड आउट करने बोला है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला बच्चा, इसके अंदर ही हम लोग को T12 फाइंड आउट करने बोला है, करेक्ट। यहाँ तो समझ में आपको। अब इसका हम क्या निकालते हैं बच्चा, पहले A की वैल्यू निकालते हैं। अब A निकालने के बच्चा हमें क्या यूज करना पड़ेगा SN, तो SN इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू आ जाएगा d ब्रैकेट क्लोज। अब बताओ S12 हो जाएगा n12 हो जाएगा अपॉन 2a हमें पता है क्या, नहीं तो हम ये रखते हैं, प्लस n क्या 12 - 1 इंटू d दिया जाएगा -40, करेक्ट ना बच्चा यहाँ तक का पार्ट। अब यहाँ पे 2 से कैंसिल कर दो इसको बच्चा, क्या आपके पास आने वाला 6 हो जाएगा। यहाँ पे S12 की वैल्यू बच्चे कितना 9360 रुपीज हो जाएगा। यहाँ पे जाएगा 6 ब्रैकेट में 2a प्लस यहाँ पे 12 में 7 माइनस को 11 इंटू -40, करेक्ट। अब देखो यहाँ पे 9360 इस 6 यहाँ से आ जाएगा डिवाइड में 6, यहाँ पे आ जाएगा 2a प्लस माइनस 11 4 जा 44 है ना, आ जाएगा 0। यहाँ पे इसको डिवाइड करते बच्चा, क्या ना डिवाइड करके 6 1 जा 6, यहाँ पे आ जाएगा 6 1 जा 6, रिमेनिंग कितना बचना बच्चा यहाँ पे 6 या 3 33 हो जाएगा। 6 हम टेबल पढ़ते हैं 6 का बच्चा, 6 5 जा 30, 6 5 कितना 30 हो जाएगा। अगर कितना बचा 3 बच्चा, 6 6 जा 30, 6 6 जा 36, यहाँ पे आ जाएगा 0 मींस 1560 इक्वल्स टू 2a माइनस 440 हो जाएगा, करेक्ट ना। अब मैं इसको इस साइड लेके आ जाता हूँ, 1560 प्लस में 440 हो जाएगा इक्वल्स टू 2a हो जाएगा, करेक्ट। 0 प्लस 0 6 प्लस 4 आ जाएगा 10, 6 और 4 9 हो जाएगा, 9 प्लस 10 हो जाएगा, राइट। 1 से क्या हो जाएगा 2 इक्वल्स टू 2a। अब 2 क्या बचा 2000 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स आ जाएगा a, डिवाइड कर दो बचा आ जाएगा 1000, तो 1000 इक्वल्स आ जाएगा a, देयरफॉर a इक्वल्स आ जाएगा बच्चा 1000 हो जाएगा, करेक्ट ना बच्चा। हमारे पास a की जो वैल्यू थी बच्चा, a की वैल्यू हमें क्या मिल गया बच्चा यहाँ पे 1000 मिले, कितना मिला हम लोग को 1000। बट हमारा जो क्वेश्चन है सोल्यूशन यहाँ पे एंड नहीं हो बच्चा, हमें क्या चाहिए बच्चा T12 चाहिए, क्या चाहिए हम लोग को T12। अब T12 आपको निकालना है बच्चा, क्या निकालना आपको T12 निकालना। मैं इसको यही साइड में करता हूँ, राइट ना। या तो मैं चाहता हूँ इस वाले चीज को हो पाएगा तो पॉसिबल मैं ही कर देता हूँ बच्चा, ठीक है। देखो ध्यान से, मोस्टली चांस तो नहीं, मैं यहीं पे ट्राई करता हूँ, ठीक है। देखो Tn का फॉर्मूला Tn इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू क्या जाएगा d हो जाएगा, है ना। T12 इक्वल्स टू a की वैल्यू बताओ 1000 हो जाएगा, प्लस n की वैल्यू 12 माइनस 1, d की वैल्यू हो जाएगा -40, करेक्ट। T12 हमें निकालना है बच्चा, एंड 1000 प्लस यहाँ पे 11 इंटू -40, करेक्ट। 1000 प्लस माइनस माइनस यहाँ पे जाएगा 440, करेक्ट ना। यहाँ देखो माइनस करते हैं बच्चा 440। अब देखो इसको हम माइनस करके देखते हैं, 1000 डिवाइड बाय 440, करेक्ट ना।
कोई भी चीज गलती ना हो बच्चे, इसमें सब कुछ साइड में करके दिखा रहा हूं। एटलीस्ट अगर मेरे से यहाँ पे गलत हो जाएगा आप सेम कॉपी पेस्ट कर लो, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखा के दे रहा हूँ। मैंने कोई रटा नहीं चीजों को, मैं जो भी चीज आपके सामने करके बता रहा हूँ। करेक्ट ना बच्चा? ऐसा नहीं कि मैंने वैल्यू रट के यहाँ पे डायरेक्टली पुट आउट कर दे रहा, ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो है आपके सामने बच्चा। ठीक है, आप देखो समझो मैं चीजें क्या कर रहा हूँ, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, एंड आपको कोई करेक्शन होगा बच्चा खुद यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो। राइट, हम क्या करते हो बच्चा, माइनस करते हैं तो 0 आ जाएगा, डिवाइड बाय यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 0, यहाँ पे हम लेंगे 9, यहाँ पे आ जाएगा 10, है ना। 10 में से 4 जाए आपके पास आ जाएगा 6, यहाँ पे 9 में से 4 जाए आपके पास आ जाएगा 5। करेक्ट ना बच्चा? अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 560, करेक्ट। T12 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा हम लोग को T12 560 मींस यहाँ पे हम लास्ट में स्टेट में लिखेंगे देयरफॉर, है ना। हमें क्वेश्चन क्या पूछा बच्चा, फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या जाएगा इज 1000 एंड लास्ट पूछा हम लोग को ना, लास्ट इंस्टॉलमेंट क्या बोला हमारे पास, इंस्टॉलमेंट 560 रुपीज हम लिख देते पहले, रुपीज 560। करेक्ट ना? ये आपको जाए फाइनल आंसर। देखो बच्चा मैंने आपको चीजें पहले एक्सप्लेन किया था, थोड़ा सा स्पेस का इश्यू होने की वजह से बच्चा मैंने इसको साइड में लेके, दैट्स आप एडजस्ट कर लेना बच्चा, चीजें कैसे हैं मैं नहीं किया तो आप मेरे लिए थोड़ा कर लेना। राइट, चीजों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया क्या क्या चीजें हैं, आप उसको अच्छे तरीके से नोट डाउन करो। एंड बच्चा वर्ड प्रॉब्लम का खेल यहीं पे खत्म हो रहा है। ठीक है, आपको चीजों को एकदम डरना नहीं बच्चा। वर्ड प्रॉब्लम देखते आपके अंदर डर सा हो जाता है, डर का माहौल आ जाता है ना, नहीं, बहुत सिंपल होता है। बस आपका क्वेश्चन का लेवल अगर आपने समझ लिया ना किस लेवल पे दिया है और आपको उसमें डीप में क्या क्या चीजें है, अगर आपको बेसिक चीजें पता है ना बच्चा, तो आपको उतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बस स्टार्टिंग के एक्सरसाइज को अच्छे से करो, देन वर्ड प्रॉब्लम आपको ऐसे ही आ जाएगा। आपको स्कूल में जो भी आपको सिखाया जाता है, जो भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, पीवाईक्यू में मिलते हैं बच्चा, पहले इसको सॉल्व करो, उसके वेटेज ज्यादा होते हैं, मोस्ट ऑफ प्रोबेबली बच्चा क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेरा क्या, इससे आप बहुत ही शार्प बन जाते हो बच्चे। जितना आप चीजों को प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप क्लियर हो जाओगे। हाँ, मुझे इस चीजों में डरना नहीं, मुझे और अच्छे से उसको सॉल्व करना है। जितना आप कमांड इसमें ला सकते हो उतना लेकर आओ। करेक्ट ना? तो इसको नोट डाउन करो, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चा क्या दिया है, सचिन इन्वेस्टेड इन अ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम इन द फर्स्ट ईयर ही इन्वेस्टेड ₹5000, है ना, इन द सेकेंड ईयर ₹7000, इन द थर्ड ईयर ₹9000 एंड सो ऑन। इसी तरीके से बच्चा उसने क्या किया बच्चा, इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया। फाइंड द टोटल अमाउंट दैट ही इन्वेस्टेड इन 12 इयर्स। नंबर ऑफ ईयर कितना बच्चा आपको दिया, 12 इयर्स दिया। एंड फर्स्ट जो आपका था बच्चा 5000, सेकंड आपका 7000 एंड थर्ड आपका 9000। इसी तरीके से बच्चा क्या करो, सेविंग कर रहा है। मींस बच्चा आप बोल सकते हैं, आप लोग सॉल्यूशन में यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। अगर आप देखोगे बच्चा तो फर्स्ट ईयर उसने 5000 उसने क्या किया बच्चा, सेविंग किया, है ना। देन सेकेंड ईयर उसने 7000 सेविंग किया, एंड थर्ड ईयर 9000 सेविंग किया। एंड इसी तरीके बच्चा कब तक बच्चा 9, है ना, 9 ईयर तक इसे सेविंग करना स्टार्ट किया। राइट ना? तो हम बोल सकते हैं दिस इज, है ना, दिस इज क्या जाएगा, एपी ना। ए आपका क्या होगा, एपी होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। अब अगर एपी में है तो हम क्या बोलेंगे बच्चा, जो T1 जिसको हम ए बोलते हैं आपके पास आ जाएगा 5000, करेक्ट ना। T2 कितना आ जाएगा बच्चा 7000, T3 आपके पास आ जाएगा 9000, करेक्ट। अब इसके बाद बच्चा हमें डी फाइंड आउट करना है, तो T2 माइनस T1, T2 7000 माइनस 5000 मींस आपके पास आ जाएगा 2000 का जो गैप है बच्चा, है ना, मींस डी आपको मिल जाएगा 2000, करेक्ट। इसके बाद बच्चा हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चा, नंबर हम लिखता हूं, नंबर प्रॉपर लिखता हूं, नंबर ऑफ ईयर जो पे कर रहा है, मतलब जो सेविंग कर रहा है, सॉरी सेविंग कर रहा है ना, तो 12 ईयर्स है। कितना बच्चा 12 ईयर्स है, मींस एन इक्वल क्या आ जाएगा बच्चा आपके पास 12 हो जाएगा, करेक्ट। इसके बाद हमें क्या पूछा, टोटल सेविंग्स हमें पूछ रहे हैं, टोटल सेविंग्स कितना दिया बच्चा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब बच्चा एस मतलब समेशन ऑफ ऑल ना, कितने ईयर्स तक का 12, तो S12 इक्वल आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, करेक्ट ना बच्चा। जो एन होता है नंबर ऑफ ईयर्स की बात कर रहा है या नंबर ऑफ मंथ की बात है, फिलहाल हम ईयर्स की बात कर, हर एक ईयर की हम बात करें, यहाँ पे कितने हो जाएंगे बच्चा, टोटल 12 ईयर्स हो जाएगा। इसके बाद देखो बच्चा नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू क्या जाएगा d,
अब s यहाँ पे आ जाएगा 12, क्योंकि 12 ईयर्स तक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 12/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a की वैल्यू आपके पास बच्चा मिल चुका है, कितना आ जाएगा 5000, राइट, प्लस एन आपके पास 12 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आपके पास आ जाएगा 2000, करेक्ट ना। यहां तक आपको क्लियर हो गया रहेगा। अब देखो 12 को 2 से डिवाइड करो तो आपके पास आ जाएगा 6, देन यहाँ पे 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, देन यहाँ पे 5000 सब आ जाएगा 10,000, सो डबल करने से कितना मिल जाएगा 10,000, देन यहाँ पे प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू 2000, करेक्ट ना। अब 6 इंटू यहाँ पे मल्टीप्लाई करो बोले 1000 10,000 प्लस 11 टू 22, देन 2 0 आ जाएगा यहाँ पे, मतलब 22,000 हो जाएगा। 6 अब यहाँ पे देखो इंटू कर लो, इसको ऐड करते हैं 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, देन अगेन 0, देन अगेन 0, है ना, देन यहाँ पे 2 प्लस 0 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, राइट ना। मल्टीप्लाई करते हैं 0 0 0, 6 2 12 हो जाएगा, 6 3 18, क्या हो जाएगा 19, है ना। आपके पास S12 मिल जाएगा, यहाँ पे S में 12 लिख देता हूँ, यहाँ पे भी S12 आ जाएगा, यहाँ पे S12 हो जाएगा, मीन्स कितना मिल रहा है बच्चा आपके पास, है ना। देखो यहाँ पे 1 2 3 4, है ना। अब देखो बच्चा क्या बोलेंगे 1,92,000, 1,92,000 क्या करेगा बच्चा, सेविंग करेगा, कितने ईयर तक का बच्चा, 12 ईयर्स तक का। तो यहाँ पे क्वेश्चन में लास्ट में पूछा गया बच्चा आपसे, यहाँ पे हमें पूछा क्या है, टोटल अमाउंट दैट ही इन्वेस्टेड इन 12 ईयर्स, यहाँ पे लिखेंगे टोटल अमाउंट, है ना, ही इन्वेस्टेड ही मीन्स यहाँ पे कौन था बच्चा, किसकी बात किया, सचिन की, है ना। टोटल अमाउंट या तो मैं इसे डायरेक्टली लिख देता हूं बच्चा, यहाँ पे सचिन इन्वेस्टेड टोटल अमाउंट इज रुपीज कितना बच्चा, 1,92,000, है ना। उतना क्या कर रहा है बच्चा, इन्वेस्ट कर रहा है ना। समझ में आपको, जो भी उसने इन्वेस्ट किया फर्स्ट 5,000 7,000 9,000 सो ऑन ऐसे इन्वेस्ट कर रहा है, आफ्टर कब तक बच्चा 12 ईयर्स तक का कर रहा है। तो हमें यहाँ पे हमने निकाल दिया बच्चा, लास्ट का हमारे पास कितना 1,92,000 इसका आ रहा है, टोटल सेविंग आ रहा है, राइट ना बच्चा। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहेगा। हम क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं बच्चा, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पे हो गया कंप्लीट। हम बढ़ते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 4 पे, हमें क्या दिया है, there is an auditorium with 27 rows of seats. There are 20 seats in the first row, 22 seats in the second row, 24 seats in the third row and so on। इसी तरीके से बच्चा आपको दिया गया है 20 से 22, 22 से 24 एंड 26, 28, 30 एंड 32 करके ऐसा बढ़ रहा है बच्चा, दो सीट एक्स्ट्रा ऐड होते जा रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन द 15th रो। आपको पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया 15th रो में कितने सीट्स होंगे आपको फाइंड आउट करना है, मींस यहाँ पे आपको TN का फॉर्मूला यूज करना है। जब भी नंबर ऑफ की हम बात करते हैं, जब फाइंड आउट करना है वहां पे हम क्या यूज करते हैं, TN फॉर्मूला। जहां पे सम ऑफ बोले वहां पे क्या यूज करेंगे, SN का फॉर्मूला। एंड क्वेश्चन यहाँ पे एन में बच्चा, एंड ऑल्सो फाइंड हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम। यहाँ पे टोटल की बात क्या है, इसका मतलब बच्चा यहाँ पे क्या आने वाला है, SN का फॉर्मूला। बट कभी आपको ऐसा दो क्वेश्चन एक साथ नहीं आएगा, आपको सेपरेट पर्टिकुलर एक क्वेश्चन देगा। मे बी कभी ऐसा क्वेश्चन हुआ बच्चे के थोड़े डिफिकल्ट, मतलब कैसा हो सकता है कि बच्चा आपको ज्यादा वेटेज के मतलब ज्यादा मार्क्स आपको आया तो क्वेश्चन दे सकता है बच्चा एंड में, जो राष्ट्रीय क्वेश्चन होते हैं बच्चे जहां पे आपको फंसाता है, मोस्टली आउट ऑफ लाने से आपको रोकता है, ठीक है। सो आपको करना है क्या बच्चा, मैं आपको चीजें बताता हूँ, ध्यान से समझो। अभी फर्स्ट हमें क्या बोला है, टोटल कितने रो से बचा 27 है। मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ सोल्यूशन, है ना। टोटल नंबर ऑफ रो क्या लिखूं मैं, नंबर, मैं इसके पहले लिखता बच्चा यहाँ पे, पहले सीट में कितने थे, पहले में 20 सीट्स थे, 22 थे, देन 24 थे एंड ऐसे बच्चा चलते जा रहा है ना। पहले में कितना था बच्चा 20, देन 22, देन 24, करेक्ट। अगर आप इसको देखो बच्चा, गैप दिख रहा है आपको, क्या है, AP है। हम लिखे यहाँ पे दिस इज, है ना, दिस इज एन AP बोल सकते हैं, करेक्ट ना, AP हो गया। अब इसके बाद नंबर ऑफ रो, नंबर यहाँ पे प्रॉपर लिखता बच्चा, नंबर ऑफ रो, कितने रो बच्चे बताओ, यहाँ पे 27 है, इसका मतलब n कितना हो जाएगा 27 ना। हम नंबर ऑफ रो की बात है, ऐसे कितने रो से बच्चा, टोटल 27 रो है, राइट। अब आप बात करो बच्चा T1 या जिसको हम A बोलते हैं, फर्स्ट रो में कितना बचा 20, T2 सेकेंड रो में बचा 22,
T3 थर्ड रो में आपका 24 आ रहा है, तो हम D निकाल सकते हैं कि कितना कितना गैप आ रहा है बच्चा। तो T2 माइनस T1 हो जाएगा, T2 आपके पास 22 माइनस 20 आपके पास आ जाएगा 2, मींस 2 का डिफरेंस है बच्चा। कितने का डिफरेंस है बच्चा यहाँ पे? 2 का। मैं इसको प्रॉपर्ली देता हूं 2, करेक्ट। इसके बाद देखो हमें पूछा क्या बच्चा यहाँ पे फर्स्ट फाइंड आउट करने वाला 15th रो में, तो T15 में कितना होगा बच्चा, है ना। और दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा बच्चा, सेकेंड टोटल नंबर ऑफ सीट्स, है ना। कितने सीट्स है बच्चा हमें बताना है, सीट्स कितने हैं हमें बताना है, राइट ना बच्चा। मुझे एस कितना रो बच्चा 27, तो S27 हमें क्या करना बच्चा, फाइंड आउट करना है, करेक्ट। यहां तक का पार्ट। इसके बाद देखो हम लोग क्या देखते हैं, अगर हमें इतना सब कुछ पता चलेगा हम क्या करेंगे बच्चा, इसके बाद हम Tn का फॉर्मूला लगाते हैं, Tn A प्लस n माइनस 1 इंटू क्या जाएगा, D हो जाएगा। Tn n मींस कौन सा बच्चा 15, तो T15 इक्वल्स टू A की वैल्यू आपके पास दिया 20 प्लस n हमारे पास 15 माइनस 1 इंटू D, D की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है। अब बोलोगे सर आपने T15 क्यों लिया, क्योंकि बच्चा मैं T15 इससे मैंने लिया क्योंकि मैं T15 मतलब 15th टर्म पे जो टर्म हमें दिया उस वाले रो में कितने सीट्स से हमें बताना है, समझो कितने कुर्सियां मतलब कितने वहां पे हैं बच्चा हमें बताना है जगह, राइट ना। अब देखो बच्चा यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, तो 20 प्लस 15 माइनस 1 आ जाएगा 14 इंटू 2 आ जाएगा 20 प्लस 14 टू 28, है ना। कितना हो जाएगा यहाँ पे 48 हो जाएगा। T15 यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 48, कितना होगा बच्चा 48, है ना। उसके बाद बच्चा हमें क्या पूछा है, S27 टोटल नंबर ऑफ सीट्स, मतलब टोटल कितने सीट्स। हम क्या करेंगे बच्चा यहाँ पे ध्यान से देखो, हम यहाँ पे लिखते हैं सेकंड क्वेश्चन के लिए Sn का फॉर्मूला Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या जाएगा D हो जाएगा। अब S27 हम बात कर रहे हैं, कितना बच्चा 27, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने रो है बच्चा 27 है, तो n हो जाएगा 27 अपॉन हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 2 इंटू a की जो वैल्यू बचा कितना यहाँ पे दिया 20 दे दिया है, करेक्ट, प्लस n27 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2, D की वैल्यू कितना हमारे पास 2 है। तो हम इसके बाद देखो क्या देखते हैं बच्चा, कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा। 27 को डिवाइड नहीं कर पाए, 27 अपॉन क्या आ जाएगा 2 ब्रैकेट में 2 22 जा 40 प्लस 26 इंटू 2 हो जाएगा, करेक्ट। 27 अपॉन 2 ब्रैकेट में 40 प्लस 26 2 जा, है ना, 25 50 था, यहाँ पे आ जाएगा 52 हो जाएगा, करेक्ट ना। 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 हो जाएगा 5, मीन्स 27 डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट में 20 प्लस 52 मीन्स हो जाएगा 92 हो जाएगा। आप इसको प्रॉपर तरीके से इंटू में लिख दो, करेक्ट ना। देख लो यहाँ पे ध्यान से, कुछ डाउट इसमें है ना। अब 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 27 इंटू आ जाएगा 46, मल्टीप्लाई करते बच्चा 46 इंटू आ जाएगा 27, 7 6 जा 42, कैरी करेंगे 4, 7 4 जा कितना हो जाएगा 28, 28 में 32 हो जाएगा, करेक्ट ना। 2 6 जा 12, कैरी करेंगे 1, 4 2 जा 8 हो जाएगा 9, प्लस कर देते बच्चा 2 4 यहाँ पे आ जाएगा 12, करेक्ट ना। देख लो एक बार ध्यान से, कुछ कहीं रॉन्ग तो नहीं हुआ है, राइट। आ जाएगा 1 2 4 2, यहाँ पे S27 यहाँ पे आ जाएगा S27 यहाँ पे S27, करेक्ट ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं बच्चा, देखो लास्ट के आंसर के लिए पूछा है क्या हम लोग को, फर्स्ट का हमें क्वेश्चन पूछा है द नंबर ऑफ सीट्स इन द 15th रो, द नंबर ऑफ सीट्स इन 15th रो इज कितना 48, एंड उसके बाद हमें क्या पूछा बच्चा, ध्यान से देखो, हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर इन ऑडिटोरियम, टोटल सीट is R 1 2 4 2 in बचा क्या बोला ऑडिटोरियम, इन ऑडिटोरियम, है ना। टोटल सीट्स कितने बचा इन ऑडिटोरियम,
कितना हो जाएंगे 1242, करेक्ट ना बच्चा, 1242 हो जाएगा। अरे बच्चा आपको समझ में आया, बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे जो घुमा फिरा के दिया बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा बच्चा, फर्स्ट टाइम सीखने में डिफिकल्ट होगा, बट जैसे आप इसको प्रैक्टिस करते हो चीज आपके लिए बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा एंड इसके साथ आपको एक्सरसाइज दिखेगा ही नहीं। आप जितने भी अभी तक वर्ड प्रॉब्लम देखे रहेंगे बच्चा सब आपको टफ लगेगा एज कंपेयर टू दिस। ये सबसे इजी है बच्चा, सबसे इजी है, बस आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करना है, क्या चीजें कहां से हो रहा है, अदरवाइज कैलकुलेशन भी सबसे इजीएस्ट है बच्चा, राइट। आप उसको नोट डाउन करो, बढ़ते क्वेश्चन नंबर हमारा क्या रहेगा 5 रहेगा, ठीक है। सो कॉपी कर लो। सो हम आते बच्चा क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्या दिया हमारे पास, कारगिल टेम्परेचर वॉज रिकॉर्डेड इन द वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, मंडे से लेके सैटरडे तक रिकॉर्ड किया जाता है बच्चा। ऑल रीडिंग वेर इन एपी, आपको पहले से मेंशन कर दिया सब कुछ किसमें बच्चा, एपी के अंदर है। देन द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे, मंडे एंड सैटरडे की बात किया जा रहा है यहाँ पे, वॉज 5 डिग्री सेल्सियस मोर देन सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ द ट्यूसडे एंड सैटरडे। इफ टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे was -30 degrees Celsius, then find the temperature on the other 5 days। आपको वेडनेसडे का दे दिया है एंड अदर 5 डेज आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। यहाँ पे संडे को मेंशन नहीं किया गया है। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आया, अगर नहीं आया बच्चा 2 मिनट और दो मुझे, अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, देन हम आगे बढ़ते हैं, राइट ना। आपको जो क्वेश्चन में मेंशन कर दिया बच्चा, क्या मेंशन किया है, आपको यहाँ पे टेम्परेचर रिकॉर्ड हो रहा है मंडे टू सैटरडे। हम यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं लेट, है ना, मंडे यहाँ पे आ जाएगा आपके पास मंडे, देन ट्यूसडे, हमें जो सीक्वेंस दिया बच्चा हम लिख लेते हैं यहाँ पे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, है ना, क्या यहाँ पे अब इसके बाद हम लोगों को क्या दिया बच्चा, वेडनेसडे दे दिया, थर्सडे, एक सेकेंड, थर्सडे, देन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, फ्राइडे, देन सैटरडे, है ना। आपको यहाँ पे टोटल 6 डेज दिया बच्चा। अब हम क्या करते हैं, मंडे को अज्यूम कर लेते हैं, समझो फर्स्ट डे जो रहेगा, समझ लो बच्चा ए है। मैं यहाँ पे आपको साथ बताता हूँ एग्जांपल के साथ, अगर 5 है ना, अब 5 है, जस्ट समझो बच्चा 5 डिग्री सेल्सियस है, जस्ट अज्यूम करो। अब जो डी है ना, डी सेकेंड डे क्या हो जाएगा, ए प्लस डी हो जाएगा, मीन्स डी ऐड होगा, मतलब आपको पता अगर मेरे पास 1 है, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, मीन्स 1 में 1 ऐड करो आपके पास क्या मिल जाएगा 2, फिर 2 में 1 का ऐड करो आपको मिल जाएगा 3, 3 में 1 का ऐड करो आपको मिल जाएगा 4, 4 में 1 ऐड करो आपको मिल जाएगा 5, मीन्स आपको 1 ऐड करना। 1 ऐड मीन्स बच्चा 1 क्या इसके बीच का डिफरेंस है, क्या है, डिफरेंस है, तो हम क्या करेंगे 1 ऐड कर देना, ए प्लस डी प्लस एक और डी आ जाएगा, डी प्लस डी क्या आ जाएगा 2d ना। देखो ध्यान से बच्चा समझने ट्राई करो आप लोग, अगर a प्लस डी यहाँ पर है, इसके अंदर वापस एक d ऐड हो जाएगा, तो d प्लस डी 2d हो जाएगा, मीन्स मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बच्चा a प्लस 2d, फिर यहाँ पे एक और d ऐड कर दो, a प्लस क्या जाएगा 3d, फिर यहाँ पे क्या ऐड करो बच्चा a प्लस 4d, यहाँ पे क्या ऐड करो बच्चा a प्लस यहाँ पे जाएगा 5d। तो यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चा समझना। अगर मैंने क्या बच्चा, कुछ लोग 20 से बताते हैं कि यहाँ पे a लो, उससे पीछे माइनस करो, आगे प्लस करो, मैं आपको उतना नहीं बताऊंगा, एकदम सिंपल वे में लेके जाऊंगा। फर्स्ट अगर ये टेम्परेचर है, सेकंड के बाद क्या हो जाएगा, आपको लिखना बच्चा यहाँ पे a प्लस डिग्री सेल्सियस, आपको उतना लिखने नीड नहीं बच्चा, a प्लस डी, a प्लस 2d, एक एक d ऐड करते जाओगे, क्या हो जाएगा, एक एक d आपका ऐड हो जाएगा, करेक्ट। इसके बाद हमें कुछ कंडीशन दिया बच्चा, क्या दिया हम लोग को, यहाँ पे कंडीशन दे दिया, द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे। हम यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट कंडीशन, क्या लिखते हैं हम लोग, फर्स्ट कंडीशन हमें क्या दिया है, मंडे एंड सैटरडे। मंडे क्या ए, सम बोला है, प्लस सैटरडे क्या हो जाएगा, ए प्लस 5d इज है ना, वॉज 5 डिग्री सेल्सियस मोर देन, 5 डिग्री सेल्सियस मोर देन, मतलब 5 डिग्री आपको सेल्सियस लेना है ना, 5 डिग्री सेल्सियस मोर देन मींस प्लस में आ जाएगा, किससे बच्चा, ट्यूसडे एंड सैटरडे। ट्यूसडे आपके पास क्या था, ट्यूसडे के लिए a प्लस डी प्लस सम ऑफ करना है ना बच्चा, किसको सम ऑफ करना है, सैटरडे को,
a प्लस 5 d में आपको 5 को ऐड करना पड़ेगा। अगर ये लेस देन बोलता तो हम यहाँ पे कर देते हैं माइनस, क्योंकि देखो ट्यूसडे एंड सैटरडे में 5 को मोर करना है, इसको क्या आ जाएगा मंडे एंड सैटरडे, राइट ना। अब देखो यहाँ पे ये पूरा पार्ट 5d कैंसिल हो जाएगा, a आपका कैंसिल हो जाएगा, राइट, दूसरा भी आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 0 इक्वल्स टू d प्लस 5 यहाँ भेज दो बच्चा, -5 इक्वल्स आ जाएगा d, देयरफॉर d इक्वल्स टू -5 डिग्री सेल्सियस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और आपको इतना लिखना लिखो, अदरवाइज आप सिर्फ -5 लिख दो, करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या बोला बच्चा यहाँ पे, वेडनेसडे आपको दिया -30 डिग्री, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेडनेसडे कितना दिया -30 डिग्री सेल्सियस आपको दे दिया, पहले से बोल दिया है ना। अब वेडनेसडे की बात करते बच्चे यहाँ पे हमें क्या दिया है, इसकी जो मैं लिखता हूँ यहाँ पे a प्लस 2d इक्वल आ जाएगा -30 डिग्री, है ना, मतलब फिलहाल इसको मैं हटा देता हूँ, करेक्ट। अब हमें देखो a प्लस 2 इंटू डी, डी के लिए हमारे पास है -5 आ गया, राइट, -30 डिग्री हो जाएगा, करेक्ट। a प्लस माइनस -5 टू 10 इक्वल टू -30, ये -10 कहां शिफ्ट कर दो बच्चा, a इक्वल टू -30 प्लस 10 कितना जाएगा -20, इक्वल टू -20 आ जाएगा, करेक्ट। यहाँ देखो पार्ट हमें a और d मिल गया, तो हमें रिमेनिंग जो 5 डेज है हम उसको इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम किसको फाइंड आउट करेंगे बच्चा, मंडे। तो मंडे क्या हो जाएगा बच्चा बता यहाँ पे, तो मंडे इक्वल्स टू a, है ना, ये हमारे पास क्या है -20 डिग्री सेल्सियस, है ना। आप चाहे यहाँ पे लिख सकते हो बच्चा, नो डाउट, फिलहाल मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, ठीक है, मैं लास्ट में आंसर लिखूंगा। देन ट्यूसडे बताओ बच्चा, ट्यूसडे कितना मिल जाए आपको, a मैं यहाँ पे लिखता हूँ बच्चा, एक स्टेप में लिख देता हूँ यहाँ पे, a इक्वल्स टू -20 डिग्री सेल्सियस, इक्वल्स टू -20 डिग्री सेल्सियस। अब a प्लस डी आ जाएगा, a आपके पास क्या बताओ दो जरा, a आपके पास -20 डिग्री, -20 प्लस d आपके पास क्या है, d आपके पास आ जाएगा -5, यहाँ पे आ जाएगा -5, तो -20 प्लस -5 आ जाएगा आपके पास -25 डिग्री सेल्सियस। ट्यूसडे हो गया। देन हम आते हैं बच्चा वेडनेसडे, वेडनेसडे आपको दे दिया बच्चा, यहाँ पे वेडनेसडे पहले से दिया है, कितना दिया आपके पास -30 डिग्री सेल्सियस दे दिया, तो मैं इसको लिखता नहीं बच्चा, मैं डायरेक्टली इसको लिख देता हूँ, राइट। देन उसके बाद हम आते हैं बच्चा यहाँ पे थर्सडे, है ना, थर्सडे का बताओ क्या दिया हमारे पास, थर्सडे के लिए a प्लस 3d दे दिया है। अब बताओ a की वैल्यू है -20 प्लस 3 इंटू आ जाएगा -5, तो आ जाएगा -20, 5 3 15, तो -15 हो जाएगा, तो आ जाएगा -35 डिग्री सेल्सियस, है ना। देखो -5 इंक्रीज होते जा रहे हैं बच्चे यहाँ पे, है ना। उसके बाद देखो, अब सॉरी -5 यहाँ पे देखो ना, हम क्या करें बच्चे यहाँ पे इंक्रीज करें -5, ठीक है। अब देखो उसके बाद थर्सडे हो गया। देन हम बात करते हैं फ्राइडे, तो फ्राइडे का देख लो यहाँ पे, फ्राइडे इक्वल्स टू a प्लस यहाँ पर जाएगा 4d, अब a की वैल्यू -20 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू -5, तो -20 5 4 20, है ना, तो आ जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, करेक्ट। अब लास्ट वाला बच्चा हमारा सैटरडे है, तो हम सैटरडे का निकालते हैं बच्चा, है ना। सैटरडे में a प्लस यहाँ पे आ जाएगा 5d, a की वैल्यू -20 प्लस 5 इंटू -5, करेक्ट, -20 -5 आ जाए 25, मीन्स आ जाएगा कितना 45, कितना बच्चा यहाँ पे 45 डिग्री सेल्सियस। आया बच्चा आपको समझ में आ रहेगा, बहुत सिंपल है, हमने बाकी डेज का हमने क्या कर दिया फाइंड आउट कर दिया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आप इसको एक बार नोट डाउन करो, एक बार अच्छे से देखो, एंड बच्चा आपको चीजें बहुत इजी बच्चा, मैंने ज्यादा यहाँ पे अलग तरीके से नहीं बताया, एकदम सिंपल वे में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बेसिस पे मैंने आपको सिखा के दिया, करेक्ट ना बच्चा। आप इसको नोट डाउन करो अच्छे से, एंड कुछ भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ बच्चा, ठीक है। आपको मैं जरूर ट्राई करूंगा बच्चा उसको रिजॉल्व करने के लिए, एंड आपको हर लेक्चर में बच्चा हर चीज को और इजी में बता के दो, करेक्ट। सो आप इसको नोट डाउन कर लो। लास्ट में देखो बच्चा क्या दिया हमारे पास, 6 क्वेश्चन। ऑन द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम वाज अरेंज्ड ऑन अ लैंड व्हिच इज rectangular in shape. Trees are planted such that in the first row there is a one tree, and the second row there are 2 trees, in the third row there 3 trees, and so on. Find the total number of trees in the 25th या 25 rows. आपको यहाँ पे बोला गया बच्चे ट्रायंगुलर शेप में, आपको क्या दे बच्चे यहाँ पे, सर समझो, यहाँ पे ट्राई करो समझने के लिए,
ऐसा आपको दे दिया, एक ट्रायंगुलर शेप में दे दिया, लाइन दे दिया। फर्स्ट रो में मींस रो ऐसा होता है बच्चा, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, ऐसा आपके पास कितना बच्चा, टोटल आपके पास 20, आई थिंक कितना बच्चा 25, तो आपके पास आर 25 है, करेक्ट। फर्स्ट में 1 है, सेकेंड में 2 है, थर्ड में 3 है, फोर्थ में ऐसा 4 है। तो ऐसा अप टू कहां तक बच्चा, 25th रो तक आओगे तो टोटल नंबर ऑफ, है ना, प्लांट कितने हम क्या करें बच्चा, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज ना बात किया, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, करेक्ट ना। बहुत सिंपल है, ध्यान से समझो। अभी मैं यहां पे लिखता हूं सॉल्यूशन इसका, फर्स्ट 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, फिलहाल हमें 1 2 3 बोला है ना, मैं यहाँ पे 1 2 3 पे स्टॉप कर देता हूं, यहाँ पे डॉट डॉट कर देता हूं, राइट ना। देखो हम बोल सकते हैं दिस इज एन एपी, ए हमारे किस में दिया है, एपी में दे दिया है। अगर आप बात करो बच्चा यहाँ पे T1 जिसको हम बोलते हैं ए इक्वल्स आ जाएगा 1, T2 हमारे पास आ जाएगा 2, T3 हमारे पास आ जाएगा, है ना, 3 हो जाएगा, करेक्ट। इसके बाद हम क्या करें, डी की हम बात करते हैं, D इक्वल्स टू T2 माइनस T1, तो T2 2 माइनस 1 आ जाएगा आपके पास 1 हो जाएगा, करेक्ट। हमने डी फाइंड आउट कर लिया। हमें क्या दिया बच्चा, टोटल नंबर ऑफ रो, टोटल नंबर ऑफ रो कितना हमारे पास दिया बच्चा, 25 दे दिया, मींस n की वैल्यू 25 हो जाएगा। बट हमें पूछा है क्या, फाइंड, है ना, टोटल नंबर ऑफ ट्री, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, राइट, हमें फाइंड आउट करना है। तो टोटल मींस s कितने बच्चा, 25 ना, रोज है, तो 25 रोज में कितने ट्रीज होंगे हमें क्या करना बच्चा, फाइंड आउट करना है। यहां तो आपको समझ में आया, इसका मतलब हमें S25 टोटल, जहां पर वहां पे SN का फॉर्मूला, अब नंबर ऑफ कितने बच्चा यहाँ पे दिया, 25 दे दिया। मैं इसको फिलहाल करता हूँ रफ, आपको समझा दिया मैंने, यहाँ पे करता हूँ आगे सॉल्व। अब ध्यान से देखो, हमें SN का लगाना है फॉर्मूला, और है बहुत इजी, क्या होता है बच्चा, फॉर्मूला बोल दो, SN इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू आ जाएगा d। यहां तक सभी को क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, SN के प्लेस पे आ जाएगा 25 इक्वल्स टू 25/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a, ए की वैल्यू 1 है, क्या बचा हमारे पास 1 है, प्लस n 25 माइनस 1 इंटू डी, अगेन डी की वैल्यू क्या है 1 है। ये सब चीजें हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, हमें जो जो चीजें रिक्वायरमेंट हमने पहले से सब चीजें लिख दिया है, समझ में आया क्या। अब देखो यहाँ पे 25/2 डिवाइड तो नहीं हो सकता, 2 1 2, 25 में 1 माइनस 24 इंटू आ जाएगा 1, 25/2 इंटू यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा 2, 24 1 24, है ना, 25/2 इंटू 24 इंटू 2, सॉरी 24 प्लस 2 ना, आ जाएगा 26, 2 1 2, 2 1 2, 2 3 6, मीन्स आ जाएगा 13, करेक्ट। तो 25 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 13, करते इसको मल्टीप्लाई, 25 इंटू 13, 3 5 15, करेंगे 1, 3 2 6 आ जाएगा 7 इंटू 1 5 5, 1 2 2, 5 7 आ जाएगा 12, यहाँ पे आ जाएगा 3, 325, 325, S25, यहाँ पे लिखता S25, यहाँ पे आ जाएगा S25, 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 करेक्ट ना। तो हमारे पास क्या मिला बच्चे यहाँ पे 325। अब लास्ट में पूछा है कि हम लोग जो लिखना है, द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, लिखे हम लोग लास्ट में, द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन क्या बोला हम लोग को, इन द 25 रोज आर कितने होंगे बच्चा बताओ, 325, 325। ये आपका हो जाएगा फाइनल सॉल्यूशन या फाइनल आंसर, जिसमें मिलता है आपको हाफ मार्क्स। ऐसे आपको सॉल्यूशन में वैल्यू पुट करने के हाफ ऑफ करके पूरे मार्क्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूट, राइट ना बच्चा। मोस्टली इसके जो क्वेश्चन होते हैं आपको 3 to 4 मार्क्स में आपको आते हैं। समझ में आया क्या, आप इसको कर लो पहले नोट डाउन, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर यहां पे हम करते हैं स्टॉप।
ये हमारा हो गया 3.4 आज हमने कंप्लीट किया, जो हमारा था एक्चुअली वर्ड प्रॉब्लम, जो कि मोस्ट ऑफ बच्चों को लगता है सबसे ज्यादा डिफिकल्ट। तो मैं नहीं चाहता बच्चा आप सब इसको एकदम डिफिकल्ट लो या तो आपको बहुत ज्यादा इसको हार्ड लगे। मैं आपको एकदम इजी वे में चीजें समझाने का ट्राई किया एंड आप इसको प्रॉपर नोट डाउन करना। एंड अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि मुझे टॉपिक नहीं आ रहा है, मुझे क्वेश्चन पर्टिकुलर नहीं आ रहा है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं चीजों का रिप्लाई करूंगा एंड साथ ही साथ उस बेसिस पे आपको मैं वीडियोस लाके जरूर से जरूर जल्द से जल्द बच्चा आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपको हेल्प हो पाए बच्चा। और मैं बस यही चाहता हूं आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आए, ठीक है। मैं बस यही चाहता हूं जो चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है बच्चा यूट्यूब पे, आप उसको यूटिलाइज करो, ठीक है। आप चीजों को जब आप यहाँ पे चैनल पे आए गए हो, आप इतना जब सीख रहे हो बच्चा, जब सीखने का ट्राई करो तो बच्चा अच्छे सीख लो, क्यों टाइम पास करना। आप जब सीख ही रहे हो ना बच्चा, जब वीडियो देख ही रहे हो, आप अच्छे से देख लो, लास्ट तक देख लो पूरा। अब आपने अगर स्टार्टिंग से चीजें देखा रहेगा तो आपको चीजें समझ में आ रहेगा। मेरे जितने भी बच्चा मैंने लेक्चर्स बनाए हैं, मैंने इतना डिसाइड किया बच्चा, ताकि मैं जो चीजें बनाऊंगा तो एकदम बेस्ट तरीके से बना के दूंगा, जिससे आपको हेल्प हो पाए, ठीक है। ऐसा नहीं बच्चा उड़ा उड़ा के बताऊंगा, नहीं, हर एक चीज डिटेल में बताऊंगा जिससे आपको हेल्प हो पाए। अगर एक बार आपने समझ लिया ना चीजों को, बस दोबारा आपको आने की जरूरत नहीं चैनल पे। आप एक बार सीख ले, वन टाइम में बच्चा सब कुछ क्लियर है, राइट ना। बार बार आपको विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार सीखो, अच्छे से सीखो, राइट ना। हमारे एक ही मकसद बच्चा, एक बार में ढंग से सीख के जाओ, क्लियर। सो थैंक यू सो मच बच्चा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।